हमारे मध्य में हमारे प्रिय भाई है, भाई अमोस। प्रभु उनको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू भाई। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस भैया। प्रेज लॉर्ड भैया जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, जय जय मसीह। मसीह की। हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा खुदावन प्रभु यीशु मसीह को कि उसने हमें फिर से आज इकट्ठा किया, आमीन। फोन के द्वारा, इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के द्वारा, ताकि हम सब लोग फिर से इकट्ठे हो पाए। क्योंकि हम विश्वास करते हैं भाई, क्योंकि अभी तो हमने किसी को देखा नहीं है, क्योंकि हम बाई फेस तो नहीं जानते हैं, और अभी केवल फोन के द्वारा ही, फोन के माध्यम से ही हमारी बातें हो रही हैं और खुदा के वचन को शेयर किया जा रहा है। लेकिन एक दिन विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज में होंगे तो फिर हम एक दूसरे के सामने देखेंगे। आमीन, 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 हालेलुया। और उस चीज का हमें इंतजार है, और हम जानते हैं वो समय बहुत जल्द जो है आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बता छोटा सा एक गीत गाना चाहता हूँ, गा सकता हूँ मैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। छोटा गीत गाना चाहता हूँ। आमीन, आमीन। ठीक है। तुम हो मार्ग, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन, आए हैं पास तुम्हारे, कर लो सबको पावनी। तुम हो मार्ग, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन, आए हैं पास तुम्हारे, कर लो सबको पावनी। हम सबका तुम हो भरोसा, प्यार सबसे निराला, मुश्किल राहें पार करने, दिल ने तुमको पुकारा। हम सबका तुम हो भरोसा, प्यार सबसे निराला, मुश्किल राहें पार करने, दिल ने तुमको पुकारा। तुम हो मार्ग, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन, आए हैं पास तुम्हारे, कर लो सबको पावनी, कर लो सबको पावनी, कर लो सबको पावनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ब्रदर मेरी आवाज आप सबके पास पहुंच रही है साफ तरीके से? आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक है ब्रदर, हम समय ज्यादा ना निकालते हुए हम जल्दी से वचन में चलेंगे। आइए निकालते हैं ब्रदर हम रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय 28वीं पद। रोमियो का 8 अध्याय उसकी 28वीं पद। जी हाँ, जी हाँ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हाँ, यिर्मयाह 29 उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह 29 29 चैप्टर 29 वर्स 11। आमीन जी। 29:11। आमीन जी। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु या पाव तक न पड़ेगा, और उसमें कोई बसेगा, कोई न बसेगा। आमीन। एक मिनट ब्रदर, सॉरी। यिर्मयाह कितना बोला था आपने ब्रदर? 29। यिर्मयाह 29 उसकी 11वीं आयत। सॉरी मैं ये स्केल पढ़ लिया था। सॉरी। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ,
वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन आमीन आमीन। आमीन। आज हम छोटी प्रार्थना जाएंगे खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए। चाहे प्रभु यीशु मसीह आए और अपने वचनों के द्वारा आज हमसे बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई अधिकार नहीं है जो वचन खोल सके, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है। वो बलि स्वरूपी है, वो बच्चा में नहीं है जो इस वचन को खोलने में सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमें फिर से प्यारे प्रभु आपके उपस्थिति में आते हैं, जो कि प्रभु इस योग तो नहीं थे प्रभु कि हम तेरे पास आ पाते, लेकिन प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ज्ञानवानों को, आपने बड़े लोगों को, ऊंचे पद वालों को आपने नहीं चुना, पर प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपने पिता हम जैसे तुच्छों को और आपने तो हम जैसे मूर्खों को चुन लिया। प्रभु यीशु, हम इस बात के लिए आभारी हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, ये आपका अनुग्रह है जो आपकी शाम प्यारे प्रभु जी हम फिर से इकट्ठे हो सके पिता, ताकि प्रभु जी हम इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी, इस फोन के द्वारा प्रभु जी हम फिर से प्रभु जी एक दूसरे से वार्तालाप कर सके, वचन की बातें कर सके, वचन की बातें शेयर कर सके, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। प्रभु जी जब हम तेरे वचन में सुनते हैं तब प्रभु जी हमारा विश्वास बढ़ता है प्रभु जी, क्योंकि हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए तो कोई और तरीका आपने लिया ही नहीं प्रभु जी, और कोई चीज आपके पास है ही नहीं कि हमारे विश्वास को बढ़ाया जाए। यदि हमारे विश्वास को बढ़ाता है तो प्यारे प्रभु जी वो आपका जीवित कलाम है पिता, जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है प्रभु। जब हम तेरे जीवित कलाम को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और हम जानते हैं सच में आप आज भी हमारा खुदावन वही काम कर सकता है जो उसने अपने नबियों के समय में होकर के किए थे पिता। प्यारे प्रभु की शाम हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं इन वचनों के दो लोगों को जो आज पढ़ा गया पिता भविष्य, प्रार्थना करते कि आपका पवित्र आत्मा आ करके अपने वचनों को लेकर प्यारे प्रभु जी आपकी शाम हम सब से बातें करने पाए। प्यारे प्रभु जी हम सबको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आने दे, ताकि जब तक हम तेरे वचन को सुने तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर सुन सके पिता, ताकि वो बात हमारे जीवन में बैठती चले जाए पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु यीशु हम सब उस वचन पर अमल करने वाले बन सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमने दो रेफरेंस पढ़े, रोमियो 8 अध्याय उसकी 28वीं आयत और यिर्मयाह 29 उसकी 11वीं आयत। हालेलुया। आज मेरे ब्रदर, आज मेरा जो बच्चन में जो शीर्षक है वो शीर्षक यह है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, जो कि रोमियो 8 अध्याय उसकी 28वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे भाइयों, यदि हम लोग जो है, यदि वाकई में रियल में हम खुदा से प्यार करते हैं तो खुदा हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम करता है, बहुत से ऐसे बातें करता है, बहुत से ऐसे जीवन में ऐसी कुछ बातें आती हैं जैसे लगता है कि यार हमारे जीवन कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो जो गलत होता है इसमें भी हमारी भलाई होती है, क्योंकि यिर्मयाह 29 अध्याय में उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। हालेलुया आमीन आमीन। क्योंकि ब्रदर हम जानते हैं कि हम इस बात को धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु यीशु मसीह खुदा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुछ कल्पनाएं करता है। हालेलुया हालेलुया। वो कल्पनाएं करता है हमारे लिए कि हम उसके बच्चे हैं, और हमारे लिए बहुत सी कल्पनाएं करता है, बहुत सी बातें करता है। क्योंकि मेरे में हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोग एक खुदा के रास्ते पर चल रहे हैं, एक परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, और ये परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का मार्ग जो है कोई बहुत सरल मार्ग नहीं है, कोई बहुत जो है एकदम अच्छा सही मार्ग नहीं है। लेकिन जब उस मार्ग में चलते हैं तो उस मार्ग में बहुत दुख होते हैं, बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत सी परीक्षाओं में से हमको गुजरना पड़ता है, क्योंकि यही एक ऐसा मार्ग है जिसमें उसके बच्चे चलते हैं। क्योंकि खुदावन ने ये मार्ग हमारे और आपके लिए बनाया है
क्योंकि बिना इस मार्ग पर चले हम कभी भी अपने प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जो परमेश्वर कि हम प्रेम करते हैं, ये बातें में खुद से प्यार करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ भी समस्याएं आ रही होंगी, हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हो सकता है कि हमारी नौकरी चली जाए, हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ और बड़ी बीमारियां आ जाएं, लेकिन ये जब कुछ होता है हमें लगता है कि ये सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम तो खुदा के बच्चे हैं, हमारा खुदावन जिंदा खुदावन है, वो हमारी परेशानी दूर कर दे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? लेकिन इसमें भी हमारी एक भलाई ही है। हमें लगता है कि ऐसा गलत हो रहा है, लेकिन जो खुदा कर रहा है उसमें एक योजना है खुदा की हमारे लिए, कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे इनमें निकल करके सिद्ध हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं मेरे भाइयों कि आज का जो मेरा विषय शीर्षक है वो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। हम कुछ उसको लेंगे, कुछ लोगों को लेंगे, कुछ करेक्टर्स लेंगे, कि उन करेक्टर्स को लेकर के हम अपनी बात को आपके सम्मुख रखना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भले काम करता है। हालेलुया। और हम जानते हैं, हम सबसे पहले जिक्र लेते हैं यूसुफ का। हालेलुया। यूसुफ का जिक्र लेते हैं। हम जानते हैं मेरे भाइयों, यूसुफ जो था एक बहुत ही छोटा लड़का था, वो अपने पिता का प्यारा था और अपने पिता की भेड़ बकरी को चराता था, लेकिन उसके भाई जो थे यूसुफ से हमेशा घृणा, हमेशा बैर करते थे। लेकिन खुदा ने स्वर्ग में से खड़े होकर के यूसुफ के लिए एक योजना निकाली, एक कल्पनाएं करी, और परमेश्वर स्वर्ग में बैठ कर सोचता है कि जो ये छोटा बेटा जो यूसुफ है, जो अपने पिता का बहुत प्यारा है, अपने पिता की भेड़ बकरी को चराता है, मैं इसको राजा बनाना चाहता हूँ, मैं इसको राजा बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये वहां पैदा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक सिंहासन में बैठे, मैं चाहता हूँ ये एक ऊंची पोस्ट में जाए। तो ऊंची पोस्ट में खुदावन उस यूसुफ को बैठाना चाहता है, लेकिन कैसे बैठाएगा? आज हम इस बात को देखेंगे खुदा के कलाम से। हालेलुया। आइए निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय, उसकी 5 पत्ते पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय, उसके 5 पत्ते पढ़ते हैं। तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश में लूज। यूसुफ 37 चैप्टर 37 उत्पत्ति 37 उसका 5वां अध्याय, 5वीं आयत 37:5 है। ओके ओके, हाँ 37:5। ओके। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न में ने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया है। आमीन। जी हाँ। अब देखिए, ये पहला स्वप्न था जो यूसुफ ने यहाँ पर देखा था। ये पहला स्वप्न था, इससे पहले यूसुफ कोई स्वप्न देख रहा है। ये पहला स्वप्न था जो यूसुफ ने देखा है। और यूसुफ ने स्वप्न में क्या देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत में फूले बांध रहे हैं, खेत में फूले बांध रहे हैं। और क्या देखते हो कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाई ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? राज तो वो ही करता है जो राजा होता है। आमीन, आमीन। राज तो वही करता है जो राजा होता है। मेरे भाई, यदि खुदावन अब यूसुफ को एक राजा बनाने जा रहा है, अब खुदावन यूसुफ को राजा बनाने जा रहा है, तब परमेश्वर की जो योजना है अब यहाँ से चालू हो रही है कि यूसुफ कैसे राजा बनाया जाए, कैसे यूसुफ को उस सिंहासन में बैठाया जाए। अब परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिखाया, तो स्वप्न देखते ही क्या कर, जब यूसुफ ने अपने स्वप्न का वर्णन किया, अपने स्वप्न को अपने भाई को बताया, तब उस
उसके भाई उससे घृणा करने लगे, तब उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और कहने लगे क्या तू सचमुच हम पर राज करेगा? अरे तू तो हम सबसे छोटा है, हम तो सबसे बड़े हैं। अरे हम तो तुझसे उम्र में बड़े हैं, हम तुझसे ओहदे में बड़े हैं, हम तुझसे हर बात में बड़े हैं और तू सबसे छोटा है, क्या तू हम पर राज करेगा? लेकिन भाई जिससे खुदा ने चुना है वो तो राज करेगा ही करेगा भाई। हालेलुया, आमीन, जिससे खुदा ने चुना है वो तो राज करेगा ही करेगा। और हम जानते हैं इसके बाद यूसुफ ने एक सपना और देख लिया, और जब वो सपने देखा, इसी बात देखते हैं वो सपने देखा, जाकर समय नहीं है तो बताएं, तो हम जल्दी चलते हैं। तब यूसुफ ने एक सपना और देखा, तब उसका भाई भी कहने लगा ये कैसा स्वप्न तू हमसे बता रखी, कैसे असंभव, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या मैं और तेरी माता तेरी दंडवत करेंगे? अरे भाई हम कितना जानते हैं जिसे खुदा ने कहा, जिसे खुदा बनाने जा रहा है भाई, तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए उसे दंडवत करना ही पड़ेगा। आमीन। और हम जानते हैं यूसुफ ने यहाँ पर स्वप्न देखा, और जब ये स्वप्न देखा तब यूसुफ के जो भाई थे वो समझ गए। तब यूसुफ के भाई यूसुफ से घृणा करने लगे, तब यूसुफ से जलने लगे। ये घृणा और जल क्यों रहे? ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की योजना है कि यूसुफ से घृणा करी जाए, यूसुफ से जला जाए। ये एक परमेश्वर की योजना में वो सारे जो 10-9 भाई हैं वो भी परमेश्वर की योजना में काम कर रहे हैं। और हम जानते हैं उन भाइयों ने यूसुफ से घृणा करी, यूसुफ से नफरत करने लगे। और एक वक्त के बाद समय थी कि जब यूसुफ अपने पिता की भेड़ बकरी को चरा रहा था तो अकेला बैठा था, तब उसके भाइयों ने कहा यार यही ऐसा मौका है, ये अपने पिता का लाडला भी है, अपने पिता का प्यारा भी है और ये ऐसा सबको बताता भी है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम इसको गड्ढे में फेंक देते हैं। जब इसको हम गड्ढे में फेंक देंगे तो लौट के वापस जाएंगे तो अपने पिता से कह देंगे कि यूसुफ अपने भेड़ों को चरा था, तो वहां से एक भेड़िया आया और यूसुफ को क्या करा, मार करके लेकर चला गया। और हम जानते हैं यूसुफ गड्ढे में फेंक दिया गया। गड्ढे में फेंकने के बाद यूसुफ को जो बागा था, उस बागे को जो है यूसुफ की भेड़ के ब्लड में डाल करके पिता के पास ले गए और रो रो करके जो है कहने लगे कि पिता पिता जो है ऐसी सी बात थी, एक भेड़िया आया और यूसुफ को मार कर जंगल में ले गया और बड़ी मुश्किल से हम इस बाग को तेरे पास लेकर के आए हैं। ये बागा उसके लहू से सना हुआ है। और हम जानते हैं यूसुफ जो है गड्ढे में पड़ा हुआ था, ये परमेश्वर की योजना थी। एक परमेश्वर का विश्वासी बच्चा एक गड्ढे में जा रहा है, एक मुसीबत में जा रहा है, लेकिन यूसुफ जो वाकई में परमेश्वर से प्रेम करने वाला था वो गड्ढे में फेंक दिया गया और रात वो उसी गड्ढे में पड़ा। और जब वो सुबह वहां पर गए तो उन्होंने उस यूसुफ को वहां से निकाला और यूसुफ को जो है बेच दिया गया। 30-40 सिक्कों में यूसुफ को जो है बेच दिया गया। आमीन। यूसुफ को बेच दिया गया। और जब यूसुफ को बेचा जा रहा है तो मेरे जो कैसे खुदा की योजना कैसे काम कर रही है। परमेश्वर अपने बच्चे को राजा बनाने के लिए गड्ढे में भी फेंक सकता है। परमेश्वर अपने बच्चे को राजा बनाने के लिए बिकवा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर वाकई में हम खुदा से प्यार करते हैं तो हम उफ नहीं करेंगे, हम कोई खुदा से वाद विवाद नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर परेशानी में ले भी जा रहा है तो कहेंगे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, ना कि हमारी इच्छा पूरी हो। ये तू चाहता है कि हम परेशानी में जाए तो प्रभु हम परेशानी में जा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं इसमें भी हमारी एक भलाई है जो तूने हमारे लिए सोच रखी है। आमीन। हाँ। और हम जानते हैं यूसुफ को जो है वहां पर जो है बेच दे गया और यूसुफ पोतीफार के घर चला गया और पोतीफार घर में जाकर के जो है वो महल में रहने लगा। और महल में रहने के बाद परमेश्वर को तो अपनी योजना पूरी करनी है, तब परमेश्वर ने क्या करा, उसकी पत्नी को इस्तेमाल करवा दिया। ये सब पर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब परमेश्वर की मेरे भाई योजना में चल रहा है। पोतीफार की पत्नी यूसुफ के पास आए और यूसुफ के पास कहने लगे मेरे साथ लेट, क्योंकि मेरा पति मेरे घर पर नहीं है, आज यही मौका है मेरे पास लेट। लेकिन जो है यूसुफ जो कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला था वो तो वहां से भागा, लेकिन तो भी उसकी पत्नी ने उसके अंगरक्षक को पकड़ लिया, उसके भागों को पकड़ लिया और यूसुफ बताता है कि यूसुफ वहां से नंगा भागा।
और हम जानते हैं जब ऐसे बात हुए तब वहां पर सारी बातों को बताया गया और वो पोतीफार की पत्नी ड्रामा करने लगी और कहने लगी कि इसने मुझ पर गलत हाथ डाला है, इसने मुझ पर गलत निगाह डाली है, ये मैं सब कुकरम पर चाहता था लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं इसके बाबू को पकड़ पाई, इसका प्रूफ है। और हम जानते जब पोतीफार आया तो पोतीफार ने क्या करा, यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया गया। मेरे एक विश्वासी बच्चा जेल खाने में जा रहा है, एक विश्वासी बच्चा गड्ढे में जा रहा है, एक विश्वासी बच्चे के ऊपर गलत इल्जाम भी लग रहे हैं। अगर एक विश्वासी बच्चे के ऊपर लग सकते हैं तो हम जानते हैं आज हमारे और आपके ऊपर भी लग सकते हैं। आज हमारे और आपके साथ भी कुछ न कुछ घटित हो सकता है। लेकिन मेरे में यूसुफ जो कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, उसने जरा सी भी उप नहीं करी, वो तो बस सहता गया और वो जानता है खुदा जो करता है वो हमारे लिए अच्छा करता है। यूसुफ को नहीं मालूम था कि मैं राजा बनने जा रहा हूँ। यूसुफ को तो बस ये मालूम था कि खुदा ने मुझे सपना दिखाया है और ये सपने का अर्थ ये है कि एक दिन हम राजा बनेंगे। आमीन आमीन राजा बनूंगा मैं भैया, हम और आप भी राजा बनेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हमें और आपको राजा बनाएगा। हालेलुया। लेकिन राजा बनने के लिए हमें कुछ परिस्थितियों से गुजरना है, कुछ समस्याओं में से गुजरना है। अगर हम बाकी खुदा से प्यार करते हैं तो हम हर कंडीशन में गुजरेंगे, लेकिन अपने खुदा को उप नहीं करेंगे, अपने खुदा के बारे में कुछ बुरा नहीं कहेंगे। प्रभु तेरी इच्छा है प्रभु कि हम इस परेशानी में रहे, प्रभु हम इस परेशानी में रहेंगे क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। यूसुफ जो है जेल खाने में चला गया और जेल खाने में जाने के बाद नहीं बताता है, दिन से हफ्ते से महीने से साल वो जेल खाने में रहा, वो प्रार्थना करता रहा, खुदा से प्यार करता रहा। उसने जरा सी बात अपने मुंह से खुदा के लिए जाती उप तक नहीं करी। उसने यह नहीं कहा हे खुदा मैं तो कोई गलत काम भी नहीं किया, मैं उस पर विश्वास करता था, लेकिन तो भी मैं जेल खाने में आ गया। अगर मेरे भाई यदि यूसुफ की जगह यदि हम और आप होते तो शायद कुछ गलत बोल जाते अपने खुदा के लिए, कुछ गलत बोल जाते, कुछ तो कहते प्रभु तू कैसा खुदा है, हम तो तुझसे प्यार करते हैं लेकिन तो भी परेशानी है, प्रभु तू कैसा खुदा है। हम ऐसा बोल सकते थे और ऐसा बोल जाते हैं, हो जाता है। लेकिन मेरे यूसुफ ये वाकई में खुदा से प्यार करने वाला था। उसने कहा कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है। और प्रभु कहते यूसुफ को जो है गड्ढे में से पोतीफार के घर में से जेल खाने में लेकर जा रहा है और ये एक रास्ता जा रहा है यूसुफ के लिए सिंहासन में बैठने के लिए। हालेलुया। ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। राजा बनने के लिए गड्ढे में जाना पड़ेगा, राजा बनने के लिए जो है पोतीफार की पत्नी में करके जाना पड़ेगा, राजा बनने के लिए तुम्हें जेल खाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक रास्ता है जो तुम्हें सिंहासन पर बैठाएगा। हालेलुया। खुदा से प्यार करता था, उसने अपने मुंह से जाती उफ तक नहीं करी, कोई भी खुदा के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं बोला, बस अपनी प्रार्थनाओं को रखता रहा, खुदा को धन्यवाद देता रहा। और एक समय से ऐसी बात है ये परमेश्वर ने फिर से स्वप्न दिखाया पिलाने हारा को और पकाने हारा को। वह पिलाने हारा पकाने हारे गए, ये पिलाने हारा पकाने हारा सब खुदा की योजना में चल रहे थे, सब कुछ खुदा की योजना में था। ऐसी कोई बात मेरे भाई नहीं थी जो शैतान की योजना में थी, ये सब खुदा की योजना में चल रहा है। पिलाने हारा पकाने हारे में जेल में आ गए और हम जानते हैं पिलाने हारा पकाने हारा ने भी जो है स्वप्न देखा, और जब उन्होंने स्वप्न देखा तो बड़े उदास हो गए। और जब उदास हो गए तो यूसुफ ने कहा भाई क्या बात है, तुम्हारे मुंह पर क्यों उदासी छाई है, क्या बात है। तब वो कहते हमने ऐसा स्वप्न देखा। तो पिलाने हारा ने अपना स्वप्न बताया, तो पकाने हारा ने अपना स्वप्न बताया। जब पिलाने हारा का स्वप्न का जो अनुवाद यूसुफ ने किया तो यूसुफ उससे कहता है पिलाने हारा से कि देखो आज 3 दिन के अंदर तो फिर से अपनी पोस्ट पर पहुंचेगा, तो 3 दिन के अंदर तो फिर से जो है फिर उनको जो है जाकर पिलाया करेगा, लेकिन तू 3 दिन के अंदर तुझे मारा जाएगा और तेरा मांस चील को ये खा जाएंगे। यह पकाने हारा का स्वप्न का अनुवाद आ गया। और जब ऐसी बात आई तो यूसुफ ने पिलाने हारा से कहा कि देखो जब तुम फिरौन के पास जाओ तो मेरा जिक्र जरूर करना, मेरा वर्णन जरूर करना, मेरे बारे में जरूर बताना कि मैंने उसने ऐसा सब बताया और आज हमें से बच रहा है। लेकिन पिलाने हारा जब वहां से निकाला गया और पकाने हारे को जब फांसी हो गए और पिलाने हारा फिर से अपनी पोस्ट पर नियुक्त हो गया, लेकिन पिलाने हारा फिर से उस सारी बातों को भूल गया जो यूसुफ ने उसे बताई थी। समय बीतता गया, समय बीतते फिर परमेश्वर ने कहा अब समय आ रहा है। तो परमेश्वर ने फिर से स्वप्न दिखाया और वे स्वप्न
किसे दिखा रहा है? वो फिरौन को दिखा रहा है। और फिरौन को जब सपने दिखाया कि जो है 7 पतली गाय हैं और 7 मोटी गाय हैं, 7 पतली बालियां हैं, 7 मोटी बालियां हैं, 7 पतली गायों ने 7 मोटी गौ खा लिया, 7 पतली बालियों ने 7 मोटी बालियों खा लिया। और ये फिरौन जो है पूरी रात बेचैन रहा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? 7 पतली गाय जो बिल्कुल पतली कुबड़ गाय हैं, ये कैसे मोटी मोटी गाय को खा सकती हैं? ये 7 पतली पतली सूखी सूखी बालियां ये कैसे मोटी मोटी बालियां खा सकती हैं? ये सब उसके समझ में नहीं आया। वो बड़ा बेचैन हो गया, बड़े परेशान हो गया। उसने अपने मंत्री को बुलाया। हालेलुया। उसने अपने मंत्री को बुलाया। और मंत्री को बुला करके जो है उसने पूछा कि मैंने इस स्वप्न देखा है, मेरे स्वप्न का अनुवाद करो। लेकिन मेरे बहन भाइयों, उसका स्वप्न को कोई भी अनुवाद नहीं कर पाया, क्योंकि उसके स्वप्न का अनुवाद वो ही कर सकता है जिसके अंदर खुदा की आत्मा रहती है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वप्न केवल जो है फिरौन जो उसको दिखाया था वो खुदा ने दिखाया था, और खुदा का दिखाया हुआ स्वप्न को केवल खुदा का बंदा ही अनुवाद कर सकता है, दूसरा कोई भी अनुवाद नहीं कर सकता है। आमीन आमीन हालेलुया। इसलिए वहां के पंडितों ने इसका अनुवाद नहीं बता पाए। पंडित परेशान थे, भाई हमारे समझ में नहीं आती है। तब पिलाने हारे को ये बात मालूम हुई। पिलाने ने कहा हुजूर, हमारे ही जेल में एक ऐसा बंदा है जो तेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता है कि जब मैं जेल में था मैंने भी स्वप्न देखा, और जैसा उसने मुझे बताया बिल्कुल वैसे ही घटित हुआ। उसे बुलाओ, वो तेरे स्वप्न का अर्थ बताएगा। और तब फिरौन ने कहा उसे बुलाया जाए, उसे नहलाया जाए, उसे धुलाया जाए, उसे अच्छे कपड़े बनाए जाए, उसको मेरे सामने पेश किया जाए। और जब फिरौन के सामने जब यूसुफ को पेश किया गया, तब यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता दिया। हालेलुया। जब सपने का अर्थ बता दिया गया तब फिरौन ने कहा अब तू मेरे सिंहासन के बगल में बैठेगा। और हम जानते हैं जब फिरौन ने यूसुफ को कहाँ बैठाया? अपने सिंहासन के बगल में बैठा दिया। उसने कहा सिंहासन में तो केवल मैं तुझसे बड़ा हूंगा, लेकिन पूरी सारा राजपाट तेरे हाथों में रहेगा। हालेलुया। और हम जानते हैं परमेश्वर ने यूसुफ को कहाँ बैठा दिया? एक राजा के सिंहासन में बैठा दिया। हालेलुया। आमीन आमीन। मेरे भाई क्या ज्यादा मैं डिटेल में जाती कि हमारे पास समय कम है। मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे आपके सामने रखनी है, इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर की योजना ही हमारे जीवन में काम आती है। हालेलुया। हम यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो हमें किस कंडीशन में भी गुजारे, चाहे वो हमें आग में से गुजारे, चाहे हमें धूप में से गुजारे, हमें गुजरना है। हमें उफ नहीं करना है, हमें खुद कुछ नहीं करना है। हमें तो बस एक काम करना है, खुदा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम तो प्रभु बस तुझसे प्यार करते हैं। तो हमें भूखा मार रहा है, हम भूखे रहेंगे। तो हमें परेशानी गुजार रहा है प्रभु, हम परेशानी रहेंगे प्रभु। लेकिन प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तेरे साथ रहेंगे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारी कंडीशन इससे बेकार क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। यदि हम ये बात जो कह करके यदि हम खुदा के साथ चलते हैं, एक समय ऐसा आता है कि खुदा हमें भी और आपको भी अपने सिंहासन के बगल में बैठाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं भाइयों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। वाकई मेरे भाई यूसुफ जो था वाकई खुदा से प्यार करता था, खुदा से प्यार करता था। यदि यूसुफ को जगह यदि हम अपने आप को यदि भाई मेरे भाई वालों यदि आप अपने आप को रख कर देखें कि जो घटित जो बातें जो यूसुफ के साथ हुई, अगर वो हमारे साथ होती तो क्या हम खुदा को कोसते? क्या हम खुदा को बुरा भला कहते? या यूसुफ की तरह खुदा से प्रार्थना करते रहते हैं? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। अभी हमें लगता नहीं हम खुदा को बुरा नहीं कहते, लेकिन जब वो कंडीशनें आती मेरे नबियों, जब हमारे जीवन में कंडीशनें आ जाती हैं तब हो जाता है। लेकिन वही कंडीशन यदि कभी ऐसी कंडीशनें आती हैं तो उन कंडीशनों में भी हम खुदा को पहला स्थान दे, खुदा को रखें, क्योंकि वही हमारा खुदा एक ऐसा खुदा है जो हमारे लिए रास्ता निकाल देता है। हालेलुया। मेरे भाई करती है खुदा से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और मैं जानता हूं मेरे भाई, हम जानते भाई कि हम लोग खुदा से प्यार करते हैं। हम जानते भाई कि हम खुदा से प्यार करते हैं। मैं अपनी छोटी सी बात को आपके समूह को रखना चाहूंगा। आप लोग आमीन। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही को
आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। और एक छोटी गवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी गवाही है खुदा की मेरे जीवन में, जो खुदा ने मेरे जीवन में काम किया। मेरे बहन भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि एक बात की बात थी, आज से कम 15 साल पहले, 15 साल पहले या 16 साल पहले की बात थी कि मेरे भाइयों मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे पास कोई भी काम नहीं था। मैं रिक्शा चलाने, मैं उस समय रिक्शा चलाता था और रिक्शा चला करके मैं अपने बच्चों के परिवार को मैं पालता था। लेकिन एक समय की बात थी कि वो रिक्शा मेरा अपना रिक्शा नहीं था, वो रिक्शा मेरा किराए का रिक्शा था। और एक समय की बात है कि जब मैं दूसरे दिन जब रिक्शा मैं किराए पर लेने गया तो उस रिक्शे वाले ने कहा कि तुम्हारा रिक्शा जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो रिक्शा किसी और को हम दे चुके हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको किराया रोज का रोज देता हूँ, आपने मेरा रिक्शा क्यों दे दिया? उन्हें कहा नहीं, हमें आपको किराया अब रिक्शा ही देना है, हमने एक रिक्शा वो दे दिया। भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मेरे पास कोई काम नहीं था, रोज का कमाता था, रोज का खाता था और कुछ भी नहीं था। लेकिन 2 दिन के बाद जब मैं दोबारा गया तो रिक्शा नहीं मिला। मैं विश्वास मानो कि एक दिन तक ऐसा आया कि सुबह से लेकर शाम तक की भाई हमारे पास खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं था, एक रोटी टुकड़ा नहीं था। सुबह के हम पीने के लिए चाय नहीं थी, हमारे घर में जाती चीनी नहीं थी, हमारे घर में जाती पत्ती नहीं थी, हमारे घर में जाता आटा नहीं था, हमारे घर में कोई चीज नहीं थी कि हम उसे खा सकें। अपने बच्चों और मेरी छोटी बेटी 3 साल की थी, हम बड़े परेशान, सुबह से लेकर शाम तक की जो है हम ढूंढता रहा कि कोई काम मिल जाए, कोई मजदूरी मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए, मैं कमा करके अपने बच्चे के पेट को पालूं। लेकिन मुझे पूरे दिन रिक्शा नहीं मिला, पूरे दिन थक के मैं जो है पूरे दिन घूम करके मैं थक गया। और जब घर पे आया मेरी पत्नी ने कहा क्या हुआ? मैंने काम नहीं मिला, रिक्शा नहीं मिला। क्या अच्छी कोई बात नहीं है, हम लोग जो है शाम को घर पे आए और शाम से जो है रात होने लगी। 7 बज गया, 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9 बज गया, 9:30 बज गया, 10 बज गया, हमारे पास खाने के लिए एक रोटी टुकड़ा नहीं था। अब भूख के मारे हमारी हालत खराब थी, मुंह सूखता जा रहा था, कुछ नहीं था भाई। लेकिन एक बार जब 10 बजे तो मैंने अपनी पत्नी के गले में हाथ डाला और मेरी छोटी बेटी सो रही थी, वो की भाई सो रही थी, मैंने अपनी पत्नी के गले में हाथ डाला और गले में हाथ कहता हूँ आओ हम खुदा से प्रार्थना करेंगे, आओ हम खुदा से प्रार्थना करेंगे। मैं और मेरी पत्नी वो छोटे से घर में, कच्ची नुमा घर में घुटने हो गए और घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु तेरा वचन सच्चा है और तूने वचन में कहा है कि जवान से घटी जाती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन मेरे खोजों को किसी भली वस्तु घटी न होगी। प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है, मैं तेरे वचन विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ आज हम भूखे हैं, अगर तेरी इच्छा यही है तो आज की रात हम भूखे सो जाएं, तो प्रभु हम भूखे सोने जा रहे हैं, ना कि हमारी इच्छा तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। और एक छोटी प्रार्थना करके हम धन्यवाद की प्रार्थना करके हम अपनी खटिया पर जाकर लेट गए। रात के 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11:45 बज गए। भूख के हमारी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तभी 11 बजे क्या होता है, एक कुंडी खटकती है हमारी, और जब कुंडी खटकती है तो मैंने कहा देखो कौन है? उन्हें कहा मेरी पत्नी का तुम ही देखते हो। मैंने कहा देख मैं पूरे दिन घूमा हूं, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है कि जा कुंडी खोलूं, तू ही देख कौन है। तब मेरी पत्नी जाकर दरवाजा खोलती है और जब मेरी पत्नी दरवाजा खोलती है तो क्या देखता है, एक बहन दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कटोरा है और उस कटोरे को जो पूरा बंद था और वो कटोरा लेकर के आए और कहा लियो ये मैं तुम्हारे लेकर के आई हूँ और ये खाना तुम्हारे लेकर के आई हूँ। मैं लेटी भी थी, अचानक मेरे अंदर विचार आ गए कि कहीं ये खाना बेकार ना हो जाए। मैं उठकर आई और ये खाना तुम खा लो। हमने वो खाने का कटोरा, बड़ा कटोरा लिया। हमने कहा कि हो सकता है इसमें दाल चावल होंगे, और छोटे कटोरे बड़े कटोरे को लेकर के हम बैठे और घुटने टेके और प्रार्थना करी और कहते वो तेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने आज की रात हमें भूखा नहीं सुलाया और तूने हमें खाना प्रोवाइड किया। जब हमने उस कटोरे को खोला भाई, जैसे कटोरा खोलता हूँ तो उसमें कटोरे में एक तरफ चावल होता है, एक तरफ बकरे का मीट होता है और एक तरफ रोटी होती है, एक तरफ सलाद होता है। और हम जानते हैं कि जब मैंने देखा तो मैं सच में एक बात निकली कि सच में एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और जैसे जैसे हुआ तो हमने खाना खाया। उस दिन से लेकर आज जब दिन है कभी भी हम भूखे नहीं थे। 17 साल हो गए आज भूखे थे। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमारे घर में खाना ना हो। अच्छे से अच्छा खुदा ने प्रोवाइड किया। लेकिन अगर उस कंडीशन में यदि हम खुदा खोजते और कहते खुदा तू कहाँ है, हम भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे कुछ करता नहीं है, अगर हम ऐसा करते तो शायद उस रात हमें भूखा ही सोना पड़ता,
शायद उस रात भूखा सोना पड़ता है, लेकिन हमने खुदा को उफ नहीं कहा, हमने खुदा के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहा, हमने कहा प्रभु तेरी इच्छा। लेकिन हम तो तेरा वचन जानते हैं कि तूने वचन में ऐसा कहा है, अगर तेरी इच्छा प्रभु की आती है तो हम भूखे सोए, प्रभु हम भूखे सोने जा रहे हैं प्रभु, बाकी हमारी इच्छा तेरी इच्छा पूरी हो। और छोटी प्रार्थना करके हम लेट गए। लेकिन हमारा जिंदा खुदावन, जिसकी जिंदा खुदावन की हम आराधना करते हैं, वो जिंदा खुदावन के अगर आप विश्वास करते हो तो कभी भी वो खुदा आपको समस्या में पड़े रहने नहीं देगा, वो आपको समस्याओं से बाहर निकालने में अधिक सामर्थ्य है। हालेलुया। और हम जानते हैं यूसुफ प्रार्थना करता रहा, जेल में था, प्रार्थना करता रहा, खटमल हुए और मच्छरों को प्रार्थना करता रहा, लेकिन खुदा अधिक सामर्थ्य है जो खुदा ने यूसुफ को निकाला और क्या करा, फिर उनके दाहिने हाथ जाकर के बैठा दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन छोटा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक में इसलिए होता कि हम इस पर को सुन सके, हमारे अंदर विश्वास बढ़ सके कि वाकई में खुदा हमें हर परिस्थिति में डालता है, तो उस परिस्थिति में निकालने में अधिक सामर्थ्य भी है। हालेलुया। खुदा अगर हमको खुदा यदि हमसे रास्ता निकाल रहा है तो क्या पता वो रास्ता हमारे लिए कितना अच्छा है, आगे चलकर हमारे लिए कितना बढ़िया हो, ये खुदा ही जानता है। लेकिन खुदा के बच्चे हमेशा खुदा विश्वास करते हैं और हमेशा खुदा में आगे बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। दाऊद का वर्णन देखते हैं। दाऊद को एक परमेश्वर राजा बनाना चाहता था। दाऊद मात्र एक भेड़ बकरी का चरवाहा था, वो अपने पिता की भेड़ बकरी चराता था, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं इसे राजा बनाऊंगा। तो उसको राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को कहीं न कहीं से निकाला, उसके सामने कुछ कंडीशनें क्रिएट करें, कुछ समस्या को लेकर के आया। एक बार भालू को लेकर के आया, एक बार सिंह को लेकर के आया, और दाऊद ने भालू को मारा, सिंह को मारा। और हम जानते हैं कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है, और वो युद्ध था क्या था, वो गोलियत था। और हम जानते हैं दाऊद ने क्या करा, उसे गोलियत को ही मारा। हालांकि हम जानते हैं उस समय राजा शाऊल था, लेकिन शाऊल राजा तो था, लेकिन उसके अंदर राजा वाली कोई भी योग्यता नहीं थी उसके अंदर। अगर वो राजा होता तो वो रणभूमि के मैदान में, युद्ध के मैदान में युद्ध रहा होता, अपने शयन कक्ष में पड़ा लेटा ना होता, उसकी जो सेना थी, उसके जो लोग थे, अपनी अपनी गुफाओं में घुसे ना होते। राजा तो है, लेकिन राजा वाली कोई योग्यता उसके अंदर नहीं थी। लेकिन हम जानते हैं अगर किसी के अंदर योग्यता थी तो वो दाऊद के अंदर थी। हालेलुया। हम जानते हैं खुदा चाहता था कि दाऊद राजा बने, और दाऊद को खुदा राजा बनाने के लिए दाऊद के सामने कुछ कंडीशनें क्रिएट करी, कुछ समस्याएं लेकर के आया, और दाऊद क्या करा, वहां पर क्या लगा रहा। दाऊद ने जो है दाऊद ने जो है भालू को भी मार दिया, दाऊद ने शेर को भी मार दिया, दाऊद ने गुल को मार दिया। जब ये सारे काम कर दिए तब दाऊदपुर का राजा बना। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा की योजना है भाई, मेरे भाई। खुदा की योजना हमारे और आज के लिए भी है, बहुत बड़ी योजना है खुदा की हमारे रात के लिए। कौन सी योजना है? वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। 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 मैं तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन बैठाऊंगा। और बात करती है प्रकट 3 अध्याय की किताब लिखा हुआ है, जो चाहे पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पा करके अपने पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। हालेलुया। तो जय किससे पानी है? जय हमें समस्याओं से पानी है, जय हमें बीमारियों पानी है, जय हमें परेशानियों पानी है। इन सारी चीजों को जय प्राप्त करते करते में खुदा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। और जो जय पाता है वही खुदा के दाहिने हाथ जाकर के बैठता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। जानते हैं मेरे भाइयों कि हम लोग सब लोग कौन खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। हम सब लोग खुदा से प्यार करते हैं। हम लोग तो खुदा क्या करते हैं, और जब खुदा से हम प्यार करते हैं तो भाई समस्याएं आनी है। ऐसा नहीं भाई कि बहुत अच्छा चलता रहेगा। हो सकता है कि आज हमारी सरकारी नौकरी है, कल को सरकारी नौकरी छूट जाए, हो सकता है। हो सकता है कि हमारी कोई और बिजनेस है, वो हमारा बिजनेस ठप हो जाए, अचानक ठप हो जाए, हो सकता है। लेकिन बिजनेस ठप हो रहा है, सरकारी नौकरी छूट रही है, तो इसमें उप ना करें, परंतु खुदा को धन्यवाद दें, खुदा से प्रार्थना करते रहें। अगर नौकरी छूटी है तो ये हमारे हित में छूटी है, यदि बिजनेस खत्म हुआ है तो ये हमारे हित में खत्म हुआ है। खुदा हमें कुछ और अच्छा देने जा रहा है, खुदा हमारे लिए कुछ और अच्छा करने जा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर से जो प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भाई अब मैं एक छोटी सी कहानी बता करके मेरा समय समाप्त हो गया भाई। नहीं भाई, कंटिन्यू। हाँ,
मैं फिर जो है थोड़ी सी एक छोटी कहानी बताने जा रहा हूँ आपको मैं। और वह कहानी क्या थी, एक कहानी मैंने पढ़ी थी और कहानी क्या थी, उस कहानी से मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। आमेन। इस कहानी से मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है और इसी कहानी के आधार पर मेरा ये संदेश तैयार हुआ, जिस पर खुदा ने मुझे प्रेरणा दी और इस प्रेरणा को छोटे छोटे मैसेज मैंने तैयार किया था कि ये चीज मैं शेयर कर सकूं। और कहानी क्या थी, एक राजा था और उसका एक वजीर था। एक राजा था, उसका एक वजीर था, और जो वजीर जो था वे खुदा का मानने वाला था और वजीर हमेशा खुदा से प्यार करता था। और राजा जानता था ये वजीर जो है ये बहुत ही भक्त जन है, ये वजीर जो है वाकई में खुदा का, ईश्वर का भय मानने वाला है और हमेशा खुदा का। ब्रदर सुभाष, वजीर ने कहा चलो ठीक है, हम शिकार पर चलते हैं। और राजा और वजीर जब शिकार पर गए हैं तो क्या देखते हैं कि राजा को एक बार सामने हिरन मिलता है और जैसे राजा अपने तीर कमान पर जब तीर चढ़ाता है और जैसे हिरन को मारने को होता है, अचानक वो तीर उल्टी दिशा में घूम जाता है और राजा क्या होता है, अंगूठा कट जाता है। अंगूठे से कट जाता है तो अंगूठा कट क्या होता है, अलग हो जाता है और राजा पे फटफटाने लगता है। और वजीर कहता है ये क्या हुआ, राजा कहते को अंगूठा कट गया। वजीर कहता है ईश्वर खुदा जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, खुदा जो करता है वो अच्छा ही करता है। और ये बात वजीर ने कहे, राजा गुस्सा आ गया। राजा ने कहा मेरा अंगूठा कट चुका है और ये कह खुदा जो करता है क्या करता है। और हम जानते हैं वजीर को राजा ने क्या डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। और जैसे जेल खाने में वजीर को फेंका गया, वजीर ने जेल खाने में पहुंचे कहा खुदा जो करता है अच्छा करता है, खुदा जो करता है अच्छा करता है। समय बीतता गया और हम जानते हैं राजा ने एक बार फिर से जो है अपनी जो है तीनों को बुलाया और कहा आज हम फिर से शिकार करने चलेंगे। और जब शिकार करने जाते हैं अचानक राजा को एक हिरन मिलता है और राजा उस हिरन के पीछे जाते जाते क्या होता है, वो जंगल में अंदर चला जाता है और राजा क्या होता है, रास्ता भूल जाता है और उसकी सेना कहीं पर और रहती है। और वो कहाँ पहुंच जाता है, उन आदिवासियों के बीच में पहुंच जाता है राजा। और आदिवासी लोग क्या करते हैं, उस राजा को पकड़ लेते हैं और राजा पकड़ कर क्या करते हैं, उसे बंदी गृह में लेकर के आ जाते हैं। और हम जानते हैं वहाँ के लोग जो थे बलि चढ़ाने वाले लोग थे और उन्होंने राजा को पकड़ा। उन्होंने कहा ये राजा जो है आओ हम इसकी बलि चढ़ाएंगे ताकि हमारा देवता प्रसन्न हो जाए। और राजा के गले में हाथ डाले गए और राजा को लिटाया गया और बांधा गया और बलि चढ़ाने को लेकर जा रहे थे। लेकिन जैसी तलवार चलने की थी उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि एक मिनट रुको, इसको पहले जांच लो, पहले देख लो कहीं से कटा फटा तो नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि हमने कोई व्यक्ति कटा फटा हो और भेंट चढ़ा दी और हमारा देवता हम पर आप प्रसन्न हो जाए और देवता हमसे क्रोधित हो जाए। पहले देखो इसको। और जैसे सब लोग देखते हैं तो राजा का एक अंगूठा कटा हुआ होता है। उन्हें कहा ये व्यक्ति हमारे लायक नहीं है, इसको तुरंत छोड़ा जाए। और राजा को तुरंत छोड़ा गया। और राजा जैसी मिलकर के आता है, राजा को जैसी बात मालूम पड़ती, राजा ने कहा ये वजीर ने कहा था मेरे, एक खुदा जो करता है वो अच्छा करता है, खुदा जो करता है अच्छा करता है। और राजा ने वजीर को बुलाया और जैसे वजीर को आता है और वजीर सारी घटना बताई तो वजीर ने फिर बोला ईश्वर खुदा जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो राजा कहे अब तू ऐसी बात क्यों बोल रहा है। तो वजीर ने कहा देखिए महाराज, देखिए अगर मैंने वो बात वहां पर ना कही होती तो आपने मुझे जेल खाने में न डाला होता। अगर मैं जेल खाने में नहीं होता तो आपके साथ होता, और जब मैं आपके साथ होता तो मैं आपके पीछे होता और पकड़े दोनों जाते और वे आपको छोड़ देते और मुझे कत्ल कर देते। इसलिए जो खुदा करता है वो अच्छा करता है। हालेलुया। सारी बातें खुदा हमारे जीवन में ये छोटी सी कहानी जो मैंने पढ़ी थी इस चीज को समझाने के लिए मैंने बताता हूँ कि अगर हमारा अंगूठा भी कट रहा है तो हमारी अच्छाई के लिए, और कुछ भी हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए। आमीन आमीन। इसलिए खुदा जो करता है वो हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए करता है। तो कभी भी किसी बात को माइंड न करते हुए हमेशा खुदा पर आश्रित हो, हमेशा खुदा विश्वास करते रहो। मेरे जीवन भाई बहुत सी गवाहियां जो खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, बहुत सी अद्भुत अद्भुत गवाहियां। कभी समय आएगा एक एक गवाही करके मैं आपके सामने शेयर करता रहूं, मुझे खुदा ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। सारी बातें, लेकिन बस सबसे बड़ी बात है कि हमें खुदा से प्यार करना है, खुदा विश्वास करना है और खुदा में आगे बढ़ना है। क्योंकि यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11वें में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोवा ने कहा कि जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वे हानि की नहीं है वरन वो लाभ ही की है। खुदा हमारे लिए कल्पनाएं करता है।
खुदा अपने बच्चों को लिए कल्पनाएं करता है कि उसका बच्चा कैसे वहां पहुंचे जहां मैं तक पहुंचाना चाहता हूँ। हालेलुया। तो वहां पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है। नबी ने भी एक मसीह स्पीच किया है, ये एक ऐसा राजमार्ग है जो परमेश्वर ने हमारे तैयार किया है। हालेलुया। एक ऐसा मार्ग है जो परमेश्वर ने हमारे तैयार किया है। तो भाई ये एक रास्ता है जो खुदा ने हमारे तैयार किया, हमें इस रास्ते में गुजरना है। तो कोई बात नहीं, समस्या आती, परेशानी आती, कई बीमारी आती है, हो सकता है कभी बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी जाती हैं, लेकिन उन समस्याओं में हमें खुदा को बुरा नहीं कहना है, हमें खुदा से प्यार करना है, घुटने टेकनी है, प्रार्थना करने हैं और कहने प्रभु जैसे तू चाहे वैसे तू हमारे जीवन में काम कर, हम तो बस तुझसे प्यार करते हैं बस। और जब ऐसा कह के खुदा में आगे बढ़ते हैं, एक समय ऐसा आता है भाई हम अपनी उन समस्याओं को अपने जीवन से दूर होते हुए देखते रहते हैं। हालेलुया। खुदा हमारे जीवन से उन समस्याओं के सकता है। आमीन करते हैं। परमेश्वर जो प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मैं एक छोटा मैसेज है तो मैंने आपके सामने रखा, जो खुदा ने मुझे बताया कि मैं ये छोटे मैसेज को आपके सामने शेयर कर सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इसको सुना है और मैं विश्वास करता हूं कि इस बात को सुन के मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर कुछ विश्वास बढ़ रहा। मैं ये नहीं करूँगी हम विश्वासी नहीं, हम सब विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास के ऊपर तो विश्वास आना ही है। आमीन 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 हालेलुया। विश्वास के ऊपर विश्वास करते जाओ, पवित्र आत्मा पाते चले जाओ। ऐसा नहीं कि आज में विश्वास कर लिया बस, हमें और विश्वास जरूरत नहीं है, हमें विश्वास के ऊपर और विश्वास चाहिए। आमीन आमीन। विश्वास के ऊपर और विश्वास चाहिए। अभी पवित्र आत्मा पाया है तो उस पवित्र आत्मा ऊपर हमें और पवित्र आत्मा चाहिए। यही एक तरीका है खुदा का। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। वो आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ।